पशु है ही नहीं, गाय माता भगवान है। आप कहोगे कि कैसे? तो आइए, आप सभी आई जी माता के भक्त विराजमान हैं। तो आई जी माता किस लिए पूजा गए? क्योंकि वो सदैव बैल के साथ विराजमान होते हैं, इसलिए आज आई जी माता की पूजा सारा सीधवी समाज कर रहा है। जो नंदी या गौ के संग रहता है वो जगत में पूजा जाता है। आई जी माता बैल के कारण पूजा गए, तेजा जी काणे कैड़े के खातिर पूजा गए, पाबू जी, हड़बू जी, जो भी आप देवी देवता है लौकिक, वो सारे गौ की सेवा के कारण पूजा गए। तो सोच लो कि जो केवल गाय माता की सेवा करे, उनको जगत में पूजा दे, तो वो भगवती क्या हमें नहीं दे सकती है? उसके लिए कुछ भी अदेय नहीं है, केवल थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि गाय माता भगवान नहीं पशु है। आप कहोगे कि हम कैसे माने? तो आइए 2-4 उदाहरण देख के बताएं आपको। सबसे पहला उदाहरण बिल्कुल सरल करके बताऊं। आप सभी हरिद्वार जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, कोई पुष्कर जी जाते हैं और वहां से पवित्र प्रसाद लाते हैं और गंगा जल भी लेके आते हैं साथ में। घर लाए और वो पवित्र प्रसाद को हम लोगों ने जीमा और गंगा जल का भी पान किया। जब 16-18 घंटे हमारे भीतर रहा और फिर वापस निष्कासित होता है, तो क्या बन के निकलता है? गंदा पसीना या मूत्र बन के वो गंगा जल वापिस अपने इस मानव देह से बाहर निकलता है। दूसरा, मैं कोई आपके मन के पर कोई चोट नहीं पहुंचा रही हूं, आपकी आस्था को, लेकिन ये बात सत्य है कि हम मानव अपने आप को इतना बड़ा, इतना अहंकारी मानते, फिर भी अपने शरीर से बाहर जब वो पवित्र गंगा जल निकलता है तो गंदा मूत्र और गंदा पसीना बन के निकलता है, जिसको देखते ही हम नाक सिकोड़ते हैं या मुंह फेर लेते हैं। जो प्रसाद लाए पवित्र, वो प्रसाद जैसे ही हमने जीमा, 16-18 घंटे बाद वो प्रसाद जब इस शरीर से निष्कासित होता है तो गंदा मल बन के निकलता है, जिसकी तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते। इस मानव देह को हम इतना अहंकारी मानते हैं, फिर भी इसके भीतर से कोई पवित्र चीज निकले वहां तो वो गंदी बन के निकलती है। लेकिन दूसरी तरफ आइए हमारी भगवती गाय माता जी के पास। आज गाय माता की क्या हालत है आप सभी जानते हो। गाय माता दर की ठोकरें खा रही है, कचरा खा रही है और गंदी खेली का पानी पी रही है। किसके कारण? हम लोगों के कारण। कोई और नहीं है, कोई विदेशी आके नहीं कर रहा है, हम हिंदुस्तानियों के कारण ही हमारे हिंदुस्तान में गाय माता दर की ठोकरें खा रही है। जब गाय माता भूखी प्यासी इधर उधर डोलती है, भटकती है, भूख लगती है, तो जहां गंदगी का ढेर पड़ा हुआ होता है वहां जाके गंदगी झीमती है, गाय माता सेवन करती है। जब प्यास लगती है तो गंदी खेड़ी का भी गाय माता पानी पी लेती है। और जब 16-18 घंटे बाद जब गाय माता के भीतर से वो गंदा पानी और वो गंदगी जो गाय माता ने झीमी है वो क्या बन के निकलती है? पवित्र गोमूत्र बन के निकलता है, जिसको बड़े बड़े महात्मा भी उसका आचमन करके फिर अपनी सिद्धियों को साधने बैठते हैं। अभी आपके आईजी माता की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आप देखना, जब भी मूर्तिकार जहां से भी आप ये प्रतिमा लाए होंगे, वहां वो मूर्तिकार जब इस प्रतिमा को बनाता है, कई लोग, मूर्ति तो बड़ी होती है तो कई लोग जूते पहन के भी उसके ऊपर चढ़ते हैं, कई लोग गुटखा खाते
खैनी खाते समय मुंह से निकाल के फेंकते और वापिस काम शुरू कर देते हैं। यानी वो प्रतिमा अभी अपवित्र है, लेकिन जब इस मंदिर में विराजमान करोगे उस प्रतिमा को, तब आप ही लोग गोमूत्र का छींटा देख के फिर उस प्राण में, उस मूर्ति में आप प्राण फूकोगे। तो सोच लो कि भगवान के ऊपर भी गोमूत्र छींटा जाता है, तब जाके उनमें प्राण फूके जाते हैं। तो आप ही बताइए कि वो मूत्र कैसे गंदा हो सकता है। जो गंदा खा के भी पवित्र निकाल दे, वो भगवती कैसे गाय माता जानवर हो सकती है। दूसरी तरफ भूख के कारण गाय माता ने गंदगी खाई और फिर 16-18 घंटे बाद जब वापिस गाय माता के भीतर से निष्कासित हुई तो क्या बन के निकला? पवित्र गोबर, जिसके आपके बच्चे ने अगर कहीं पे गंदगी कर ली है, उस गंदगी को हटा के अगर गाय माता का लेपन कर दे गोबर का, और फिर उस स्थान पे आप यज्ञ और हवन भी कर सकते हैं, इतना पवित्र वो स्थान हो जाता है। तो आप ही बताइए कि भगवती गाय माता जानवर कैसे हो सकती है? वो जानवर नहीं, वो भगवान है, हमें मानना पड़ेगा। वो दिख